ये कमेंट भी आपको लगातार मिलेगा कि आप प्रभु के दास को कंडेम कर रहे हो, उसके ऊपर दोष लगा रहे हो, उसकी बदनामी। नहीं, सबसे पहली बात है कि पर्सनली हमने कोई भी अंकित साजवान के ऊपर अटैक नहीं किया। आप वीडियोस देखें, कोई पर्सनल अटैक नहीं था कि अंकित साजवान बोलता ऐसा है, अंकित साजवान की फैमिली ऐसी है, अंकित साजवान का बैकग्राउंड ऐसा, उसका काम ये, उसके नहीं, पर्सनल अटैक कहीं भी नहीं था। हमने क्या किया है, उनकी जो शिक्षा है, जो उनका कंटेंट है, अंकित साजवान को नहीं, जो कंटेंट वो दे रहे हैं हमने उसको लिया है और उसको जांचा है, उसको परखा है, उसको एग्जामिन किया है। आई होप कि ये बेसिक सी चीज लोगों को समझ में आ जाए जो नहीं आ रही है। और इसकी वजह क्या है हम समझते हैं कि हम इमोशनली उनके साथ जुड़े हुए हैं। वजह क्या है कि हम ऑलरेडी जो मतलब हम मान चुके हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट, लाइक उनके बराबर कोई नहीं, जो कुछ भी वो सिखाते हैं वो यस है, वो आमीन है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जब कोई आकर सवाल खड़ा करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हम तुरंत कहते हैं ऐसा कैसे आपने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि वो गलत सिखा सकते हैं। भैया सिखा सकते हैं। जिस गड़बड़ी से या जिस चीज से प्रभु के दासों ने हमने निकालने की कोशिश करी थी, लाइक 14, 15, 16, 17 सदी के बीच में जब मार्टिन लूथर ने अपना रिफॉर्म किया था, हालांकि उससे पहले सब कुछ हुआ था। जॉन वाइक्लिफ थे वो पहले, जिन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। उनकी लड़ाई किस चीज के खिलाफ थी? दैट पॉप वाज कंसीडर्ड द फाइनल, कि पॉप ने जो कह दिया वो फाइनल होता था, उसके ऊपर आप कोई सवाल नहीं कर सकते थे, ही इज फाइनल अथॉरिटी। और आज भी जैसे रोमन कैथोलिक्स मानते हैं। और प्रभु के दास कहते थे कि नहीं, कोई इंसान नहीं, ये बाइबल है फाइनल अथॉरिटी, कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई इंसान नहीं, वचन फाइनल अथॉरिटी है। जो वो कहता है हमने इस वचन के थ्रू सबको परखना है, सबको एग्जामिन करना है, कोई इंसान फाइनल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि आज लोगों ने इंसानों को फाइनल अथॉरिटी बना दिया है। तो मैंने कंडेम उन्हें नहीं किया, उनका जो कंटेंट था उसे किया है। अगर आप भी ईमानदार हैं तो आप मुझे कंडेम करने के बजाय, मेरे ऊपर दोष या मुझे बदनाम या मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाने की बजाय, अगर आप जो पॉइंट मैंने रखे थे, जो बात मैंने करी थी, या जो वचन हमने रखे थे, अगर आप उन वचनों को बिब्लिकली को रिस्पॉन्ड करता तो आई वुड रियली बी ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी होती इससे। लेकिन दुख की बात पता क्या है कि आज की जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, ये पिछले कुछ दिनों से हमने पोस्ट भी डाली थी, ये मॉडर्न क्रिश्चियनिटी एक ऐसी क्रिश्चियनिटी पैदा कर रही है, एक ऐसे मसीहों को पैदा कर रही है जो लाइक दिमाग से खाली हैं, वचनों के अकॉर्डिंग, वचनों को लेकर, या बिब्लिकली अनएजुकेटेड है। और उसका प्रमाण ये कमेंट्स हैं, ये सारे कमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि बिब्लिकली किसी ने आंसर नहीं किया, ना किसी ने लॉजिकली आंसर करने की कोशिश करी कि भैया याकूब आप गलत समझ रहे हो, इस वचन का मतलब ये है, जो पॉइंट आप रख रहे हो उसको ये चीज है, वो चीज है। नहीं, बस आए, अपने फेवरेट प्रचारक को डिफेंड किया और हमें बदनाम किया। लेकिन ये गलत है। ओके, बदनाम आप करना चाहते हो करो, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो कंटेंट हमने पेश किया था उसको रिस्पॉन्ड तो करो, या उसको पूरा देखो तो सही। बहुत सारे लोगों ने तो पूरा वीडियो भी नहीं देखा था और खलास देख लिया, ऊपर ऊपर एक फोटो आ रहा है हमारे फेवरेट प्रचारक का, तो दे दनादन कमेंट करना शुरू कर दिया। ओके, हमें मसीहों को ऐसा नहीं होना चाहिए, मसीहों को ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मसीहों को परमेश्वर का वचन ब्लाइंड फॉलोअर बनने के लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंधभक्त होने के लिए नहीं बुलाता है। हमें एक लॉजिकल बिब्लिकल क्रिश्चियंस बनना है, जो वचनों के तराजू में हर किसी को नापता है, चाहे पौलुस क्यों ना हो, चाहे पतरस क्यों ना हो, सबको। क्योंकि पौलुस ने खुद ये कहा था और वचन हमें कहता भी है कि पौलुस जब गलातियों को लिखते हैं तो वो कहते हैं पहले अध्याय में कि यदि जो सुसमाचार हमने तुम्हें दिया कोई और आकर, यहां तक कि कोई स्वर्गदूत भी आकर सिखाए, तो उसे वो श्रापित हो। कैसे पता चलेगा कि वो सुसमाचार जो हमें दे रहे हैं गलत है सही है? वचनों से हमें पता चलेगा। ऑलरेडी जो वचन हमें दिया गया उससे पता चलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अंकित साजवान्स teachings are very good for spiritual growth. Prosperity is biblical. Blessing of God contains prosperity. Period. ओके, खत्म। वो कहते हैं कि परमेश्वर के उसमें प्रोस्पेरिटी भी है, उसमें आशीषें संसार की। ओके, वचन से साबित करके बता दें, आप नए नियम से आप दिखा दें कहां पर ऐसा लिखा है कि जो अंकित साजवान की टीचिंग वो बता रहे हैं कि प्रोस्पेरिटी बिब्लिकल है। प्रोस्पेरिटी बिब्लिकल नहीं है, खासकर हम जो नई वाचा के नए नियम के विश्वासी हैं, नहीं है। और जो पहला वीडियो था वो इसी चीज के ऊपर लेकर था, तो मैं इसलिए ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करूंगा। पहला वीडियो देख सकते हैं इन चीजों को लेकर। फिर आगे एक कमेंट है, हम मसीहों के लिए बहुत दुख की बात है कि लोग बाइबल से ज्यादा प्रचारकों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस युग के लोग यीशु से भी ज्यादा प्रचारकों को महत्वपूर्ण समझते हैं। ये कमेंट भाई ने बिल्कुल सही किया
कि मसीहों, ये दुख की बात है कि लोग बाइबल से ज्यादा प्रचारकों को महत्व देते हैं। और ये बात मैंने ऑलरेडी कही कि बिल्कुल ये सत्य है। ये बात जो भाई ने कही, बोल रहे कि इस युग के लोग यीशु से भी ज्यादा प्रचारकों को महत्वपूर्ण समझते हैं। बिल्कुल सही। अगर आज प्रभु यीशु अपना भेष बदलकर आए एक प्रचारक की तरह और यहां पर खड़े होकर प्रचार करना शुरू कर दे, तो लोग उसे कहेंगे तुम जलते हो, तुम जलसी करते हो, हाँ तुम फेमस होना चाहते हो किन्हीं लोगों का नाम लेकर या किसी लोगों के बारे में बात करके। प्रभु यीशु की सेवकाई, प्रभु यीशु की पूरी सेवकाई किन लोगों के खिलाफ थी? पाखंडियों के, हिपोक्रेट्स, कपटियों के खिलाफ थी। आप जानते हैं बाइबल, जानते मतलब कि अगर आपने पढ़े हैं सुसमाचार तो आपको पता होगा इन चीजों के बारे में। ये जो बात आ रही है कि आलोचना नहीं करनी, आलोचना बुरी चीज, आलोचना गलत चीज। प्रभु यीशु की सेवकाई में देखें कि आलोचना करी उन्होंने किसकी? जो गलत दिशा में जा रहे थे, जो परमेश्वर के वचनों को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे थे, जो हिपोक्रिटिकल जिंदगी जी रहे थे। वचन कुछ और था, ये कुछ और सिखा रहे थे, और जिन्होंने कुछ अपनी चीजें ऐड कर दी थी परमेश्वर के वचनों में। प्रभु यीशु उस चीज के खिलाफ थे। और उस चीज के बारे में बात क्या करी प्रभु यीशु ने? हम जानते हैं कि मंदिर में जब गए तो कोड़रा बनाकर वहां से भगाया, टेबल उठा दिए, मतलब पूरे क्रोधित थे वो। प्रभु का एक ये होली क्रोध से कहा जाता है, वो था प्रभु यीशु के अंदर। क्यों? क्योंकि गलत सिखाया जा रहा था, गलत हो रहा था, गलत प्रचार किया जा रहा था। प्रभु यीशु ने उसके खिलाफ बोला। ये आलोचना थी, ये क्रिटिसिज्म था, और ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था। प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 23 में कहते भी हैं कि ओ यरूशलेम, कितनी बार मैंने कोशिश करी कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, मैं भी तुम्हें छिपा लूं। प्रभु यीशु का हृदय समझे यहाँ पर, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी। इस कारण वो चाहते हैं कि लोग गड़बड़ी से बच जाएं। वो चाहते थे लोगों को इकट्ठा करना सच्चाई के अंदर। इसके बजाय लोग प्रभु यीशु को बुरा भला बोलने लगे, उसके बारे में गलत बातें बनाने लगे। तो भूत है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, पागल है, ये वो सारी चीजें करके। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने सुधारने की कोशिश कर रहा है। और सेम इल्जाम लोग हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तुम व्यूज के लिए ये सब कर रहे हो, तुम पैसे के लिए ये सब कर रहे हो, तुम्हें खुद वचनों का नहीं पता, तुम प्रभु के दास के खिलाफ बोल रहे हो, तुम फेमस होना चाहते हो। क्या मतलब? आलोचना में कह रहा हूं, आलोचना प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें जरूरी है और स्पिरिचुअल लाइफ में भी जरूरी है। मैं पॉजिटिव आलोचना की बात कर रहा हूं, वो आलोचना नहीं कि अगर कोई मुझसे नफरत करता है तो मैं जितना भी भला करूं वो कहेगा कि ये गलत है, ये गड़बड़ है। नहीं, पॉजिटिव आलोचना, एक बिब्लिकल आलोचना, या प्रभु के प्यार में आलोचना, प्रभु के अनुग्रह की आलोचना, या एक सच्ची बिब्लिकल आलोचना, ये सही चीज है। प्रभु यीशु ने करी, उसके चेलों ने भी करी, और हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम करते हैं क्रिटिसिज्म। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल है आलोचना करना। हम बच्चों को आलोचना करते हैं, अगर कोई गलत कर रहे हैं हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आलोचना गलत है तो हम उन्हें क्यों बोलते हैं? हमारे चर्च जब लग रहा है, कोई पास्टर स्टेज पर है, वो कहता है तुम्हें प्रार्थना अच्छी तरीके से करने नहीं आती, मैं सिखाऊंगा प्रार्थना ऐसे करनी है, तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें विश्वास क्या होता है, आप आलोचना करते हैं। कारण क्या? ये पॉजिटिव आलोचना है, ये सच्ची आलोचना है, सही आलोचना है, ट्रुथफुल आलोचना है। ये जरूरी है, चर्च में भी जरूरी है, परिवार में भी जरूरी है, और क्रिश्चियनिटी में भी जरूरी है। और अगर कोई आलोचना से भाग रहा है, इसको लाइक ही इज थ्रोइंग अंडर द रग, तो मतलब समझ जाए कि वो प्रभु के वचन से दूर जा रहा है या लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो आलोचना जरूरी है, आलोचना बिब्लिकल है। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव आलोचना, नेगेटिव वाली नहीं कि भैया आप उसके ऊपर पर्सनली अटैक करना शुरू कर दोगे, हर चीज को गलत ही बोलोगे। ऐसा नहीं है। जब हम जानते हैं प्रभु यीशु ने जो लेटर्स भेजे 7 चर्चेस को प्रकाशित वाक्य की किताब में, अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी। मुश्किल क्या है? पढ़ने वाले मसीह नहीं आजकल बाइबल को, बस सुनने वाले हैं, फेवरेट प्रचारकों को। उन 7 चर्चेस में प्रभु यीशु ने 7 में से 5 चर्चेस की आलोचना करी, उन्हें क्रिटिसाइज किया। कारण क्या? क्योंकि उनमें गड़बड़ियां थी। उन 5 चर्चेस में गड़बड़ियां थी। उनमें से 2 चर्च ऐसे थे जिनमें गड़बड़ी नहीं थी, जो गरीब थे, जो कष्टों का, ओपोजिशन का, क्लेश का सामना कर रहे थे। उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया प्रभु यीशु ने, लेकिन 2 में से 5 को किया। तो समझ जाएं कि अगर प्रभु यीशु आलोचना कर रहे हैं, तो अगर कोई गड़बड़ी चल रही है, मुश्किल है, तो उसको क्रिटिसाइज करना पॉजिटिवली, बिब्लिकली, ये एक सही चीज है। और हम मसीहों को क्रिटिसिज्म स्वीकार करना चाहिए। तो आलोचना इज ए गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है। जो पॉजिटिव आलोचना होती है, जब आपको कोई करेक्ट करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट जब हम सड़कों में जाते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? आलोचना। ये पॉजिटिव आलोचना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्यार है उन लोगों के प्रति, हमारे अंदर बोझ है उन लोगों के प्रति, और हमारे पास परमेश्वर का वचन है। तो हम क्या करते हैं? जाकर कहते हैं कि दुनिया बुराई की तरफ जा रही है, तुम पाप में हो, तुम बुराई में हो, एक मसीहा है जो तुम्हें बचा सकता है, उसका नाम यीशु है, उसके पास आओ, पश्चाताप करो, उसके ऊपर विश्वास करो, अनंत जीवन को पाओगे। क्या कर रहे हैं हम? आलोचना कर रहे हैं। अगर क्रिटिसिज्म इतना ही गलत है,
इतना ही गड़बड़ी वाली बात है ये आलोचना, तो हम क्यों फिर सड़कों पर जाकर या क्यों स्टेज पर खड़े होकर लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? कारण हमारे अंदर बोझ है, हमारे अंदर प्यार है, हम विनाश नहीं चाहते उन लोगों का हो, इस कारण हम आलोचना करते हैं। लेकिन अगर यही विचार जो आज के कई पास्टर सिखा रहे हैं ना कि आलोचना को हैंडल करना सीखो, आलोचना को कैसे हैंडल करना, परवाह ना करो को कोई क्या कह रहा है क्योंकि यीशु के साथ भी ऐसा हुआ था, ये चीजें गलत है। अगर सोच कर देखो कि यही विचार लोग भी अपने दिमाग में रखेंगे, हमारे चर्च में जो लोग आ रहे हैं वो भी यही सोचे कि पास्टर का काम है, वो तो आलोचना करता रहता है, क्रिटिसिज्म करता रहता है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी, हम तो वही करना जो हमें करना है, क्योंकि यीशु को भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना करी थी, तो हमने भी आलोचना की परवाह नहीं करनी है। यही विचार अगर नॉन क्रिश्चियंस भी रखें, जब आप उसके पास जाकर कहें कि पापों से पश्चाताप करो, तुम्हारी जिंदगी गुनाह में है, अगर वो भी सेम एटीट्यूड को बताए, हम तो आपकी बात की परवाह नहीं करेंगे, तुम तो ऐसे आलोचना करते रहते हो, क्रिटिसिज्म करते रहते हो, इसकी परवाह नहीं करेंगे, हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, हम जैसे हैं बिल्कुल सही हैं, हमें आपकी आलोचना की जरूरत नहीं है, आप गलत कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और ये बिब्लिकल नहीं है ऐसा कहना कि आलोचना गलत है। ओके, आलोचना सही है अगर पॉजिटिव तरीके से, प्यार में, बिब्लिकली, बर्डन के साथ करी जाती है तो।